राहुल और प्रीति एक हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाने के लिए गए। शाम का वक्त था, हल्का कोहरा छाया हुआ था। उन्होंने एक पुराने लेकिन सुंदर दिखने वाले होटल में चेक इन किया। होटल का नाम था सनसेट इन। होटल में दाखिल होते ही उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। होटल मैनेजर की आंखें कुछ रहस्यमय थी और उनकी मुस्कान में एक अजीब सा डर था। पहली रात में जब दोनों अपने अपने कमरों में सो रहे थे, अचानक राहुल को किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला पर बाहर कोई नहीं था। तभी उसे गलियारे के कोने में एक सफेद साड़ी पहनी औरत दिखाई दी। उसकी आंखें चमक रही थी और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। डर के मारे राहुल ने दरवाजा बंद कर लिया। उसने प्रीति को सब बताया, लेकिन प्रीति ने इसे उसका भ्रम समझा। अगली सुबह प्रीति ने होटल के मैनेजर से पूछा, क्या यहां कोई और मेहमान है? मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, यहां तो कई सालों से आप जैसे ही मेहमान आते हैं, लेकिन लौटकर नहीं जाते। उनकी बातों से प्रीति और राहुल के होश उड़ गए। उन्होंने होटल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे गेट की ओर भागे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। होटल की खिड़कियों से सफेद साड़ी वाली औरत उन्हें घूर रही थी। राहुल और प्रीति ने मुश्किल से खिड़की तोड़कर होटल से बाहर निकलने में कामयाबी पाई। जब वे पुलिस को होटल लेकर आए, तो वहां सिर्फ एक खंडहर मिला। पिछले इसी साल से बंद था और जो होटल उन्हें दिखा था, वह शायद किसी अजात आत्मा का प्रकोप था। भूतिया होटल का राज। राहुल और प्रीति पुलिस स्टेशन में बैठे कांप रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने उनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए कहा, आपकी कहानी अजीब है, लेकिन कुछ साल पहले भी इसी तरह की रिपोर्ट आई थी। इंस्पेक्टर ने बताया कि 20 साल पहले उसी जगह पर एक होटल था, जिसका मालिक रतन सिंह नाम का एक व्यक्ति था। रतन सिंह ने पैसों के लालच में कई पर्यटकों की हत्या कर दी थी, लेकिन एक रात जब वह एक परिवार की हत्या करने जा रहा था, उस परिवार की आत्माएं उसे ही खत्म करके वहीं भटकने लगीं। उसके बाद से होटल में अजीब घटनाएं होने लगीं। राहुल और प्रीति का निर्णय। राहुल और प्रीति ने फैसला किया कि वे होटल की इस भूतिया गुत्थी को सुलझाएंगे। उन्होंने एक स्थानीय तांत्रिक पंडित अजय शर्मा से संपर्क किया। पंडित जी ने बताया कि उस होटल की बुरी आत्माओं को मुक्त करने के लिए वहां एक तांत्रिक अनुष्ठान करना होगा। रात के 2 बजे वे तीनों उस खंडहरनुमा होटल में पहुंचे। चारों ओर अंधेरा, घना कोहरा और ठंडी हवा बह रही थी। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। जैसे ही मंत्र की गूंज पूरे होटल में फैलने लगी, होटल की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। अचानक सफेद साड़ी वाली औरत की आत्मा प्रकट हुई। आत्मा की सच्चाई। वह आत्मा रोते हुए बोली, मेरा नाम राधा है। मुझे और मेरे परिवार को यहां धोखे से मार दिया गया था। हमारी आत्माएं इस होटल में फंसी हुई हैं। हमें मुक्ति चाहिए। पंडित जी ने और जोर से मंत्र पढ़ा। आत्माओं की चीखें गूंजने लगीं और पूरा होटल हिलने लगा। तभी एक तेज रोशनी हुई और राधा की आत्मा ने धन्यवाद देकर कहा, अब हमें मुक्ति मिल गई है। अंत अगले ही पल होटल की इमारत ध्वस्त हो गई है, जैसे कि वह आत्माओं की मुक्ति का इंतजार कर रही हो। राहुल और प्रीति ने चैन की सांस ली। अब वहां सिर्फ वीरान मिट्टी और शांत हवा थी। उन्होंने महसूस किया कि कभी कभी सच्चाई डरावनी होती है, लेकिन साहस से उसका सामना करने से ही मुक्ति मिलती है। अब वह जगह खाली थी और शायद हमेशा के लिए शांत भी। सीख। अज्ञात जगहों पर यात्रा करते समय सावधान रहें। कभी कभी हमारे सामने जो दिखता है, उसकी हकीकत कुछ और होती है। नई शुरुआत या नई मुसीबत। राहुल और प्रीति ने मान लिया था कि उनकी डरावनी यात्रा खत्म हो चुकी है, लेकिन उनकी जिंदगी में डर का सिलसिला अभी बाकी था। कुछ महीने बाद राहुल और प्रीति अपने घर लौट आए थे और सामान्य जिंदगी में वापस आ चुके थे। एक रात राहुल ने अपने फोन पर तस्वीरें देखते हुए उस हिल स्टेशन की पुरानी तस्वीरें देखीं। अचानक एक तस्वीर में उसे कुछ अजीब दिखा। तस्वीर में सफेद साड़ी पहने औरत का अक्स हल्का सा दिखाई दे रहा था, जो उनके पीछे खड़ी थी। उसके हाथ से फोन गिर गया। डरते हुए उसने प्रीति को आवाज दी। दोनों ने तस्वीर को जूम करके देखा। औरत की आंखें अब भी चमक रही थीं और उसके होंठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। भूत का साया अब भी बरकरार था। प्रीति ने कांपते हुए कहा, क्या हमने सच में उन आत्माओं को मुक्ति दी या हमने कुछ और ही खोल दिया? तभी घर के अंदर अचानक बिजली चली गई। अंधेरा छा गया।
राहुल ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और देखा कि दीवार पर खून से लिखे निशान बनने लगे थे। तुमने हमें छोड़ा नहीं, तुम हमें साथ ले आए। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गई। लगता था होटल की आत्माएं अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं। अंत या एक नई शुरुआत। राहुल और प्रीति अब समझ चुके थे कि कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते। उन्हें अपनी छुट्टियों में मिले उस भयानक सच के साथ जीना सीखना था। लेकिन हर दरवाजे की आहट, हर कोने की परछाई उन्हें यही याद दिलाती कि छुट्टी की वह डरावनी रात हमेशा उनके साथ है। क्या वे कभी इससे आजाद हो पाएंगे, या ये उनकी जिंदगी की एक नई मुसीबत की शुरुआत है? नोट: कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते, वे सिर्फ नए डर की शुरुआत होते हैं। राहुल और प्रीति का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। हर रात उन्हें लगता कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। हल्की आहटें, बंद दरवाजों का खुलना और ठंडी हवा का झोंका उनके डर को बढ़ा देता। प्रीति गहरी नींद में थी कि अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। उसने आंखें खोली तो दरवाजे के पास एक काली छाया दिखाई दी। छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। वह चीख पाती इससे पहले ही छाया ने फुसफुसाकर कहा, तुमने हमें भुला दिया, लेकिन हम अब भी यही हैं। प्रीति के गले से आवाज नहीं निकली। वह डर के मारे बिस्तर से नीचे गिर पड़ी। तभी राहुल कमरे में आया और लाइट ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं खोज। अगली सुबह राहुल और प्रीति ने फैसला किया कि वे इस रहस्य से छुटकारा पाने के लिए फिर से तांत्रिक पंडित अजय शर्मा के पास जाएंगे। पंडित जी ने उनकी बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, तुमने जो आत्माएं मुक्त की थीं, उनमें से कुछ ने तुम्हारा पीछा कर लिया है। अगर उन्हें रोकना है तो तुम्हें एक आखिरी अनुष्ठान करना होगा। इस बार अनुष्ठान उनके अपने घर में होना था। अनुष्ठान की रात के 12 बजे घर में अनुष्ठान शुरू हुआ। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और राहुल और प्रीति घी के दिए जलाकर बैठे थे। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ी, घर की दीवारों पर काली छायाएं नाचने लगीं। अचानक खिड़कियां जोर से हिलने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक तेज चीख पूरे घर में गूंज उठी। छत पर एक भयानक आकृति उभर आई। ये वही सफेद साड़ी वाली औरत थी, लेकिन अब उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आवाज में गुस्सा था, तुम हमें आजाद नहीं कर सकते, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। आखिरी संघर्ष। पंडित जी ने राहुल को एक ताबीज दिया और कहा, इसे आग में फेंको और मन ही मन माफी मांगो। राहुल ने कांपते हाथों से ताबीज उठाया और जलते दिए में फेंक दिया। एक तेज धमाका हुआ और पूरा घर रोशनी से भर गया। चीखें थम गई और धीरे धीरे सब शांत हो गया। अंततः मुक्ति। सुबह की पहली किरण के साथ घर में एक अजीब सुकून था। राहुल और प्रीति ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अंततः वे उस डरावनी साया से आजाद हो गए हैं। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले, पीछे दीवार पर हल्की सी लकीर उभरी। हम फिर मिलेंगे। असली डर कभी खत्म नहीं होता, वह बस सो जाता है। छूटता हुआ साया। राहुल और प्रीति ने उस डरावनी रात के बाद सब कुछ सामान्य करने की कोशिश की। उन्होंने घर की सफाई की, दरवाजों और खिड़कियों पर पूजा करवाई और कुछ दिन शांति से गुजारे। लेकिन डर का साया उनके दिलों में अब भी मौजूद था। एक नई शुरुआत। राहुल ने फैसला किया कि वे कुछ समय के लिए शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। उन्होंने एक छोटा सा गांव चुना जो शांत और प्रकृति के बीच बसा हुआ था। उन्होंने सोचा कि शायद इस जगह की सादगी उनके मन के डर को मिटा देगी। पहले कुछ दिन अच्छे बीते। गांव के लोग सरल और मिलनसार थे। राहुल और प्रीति ने पहली बार राहत की सांस ली। लेकिन एक रात जब वे गांव के बाहर टहलने निकले तो उन्हें एक पुराना पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ की जड़ें किसी अजीब आकृति में फैली हुई थीं। पेड़ के तने पर हल्की सी लकीरें उभरी हुई थीं। उन्होंने गौर से देखा तो वो लकीरें वही शब्द थीं, हम फिर मिलेंगे। प्रीति का चेहरा सफेद पड़ गया। राहुल ने उसका हाथ थामा और कहा, यह महज इत्तेफाक होगा, हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन तभी पेड़ के पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अंधेरे में सिर्फ पत्तों की सरसराहट थी। गांव का भयानक सच। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्ग रामलाल जी से उस पेड़ के बारे में पूछा। रामलाल जी की आंखों में डर उभर आया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, यह पेड़ उन आत्माओं का अड्डा है जो मुक्ति नहीं पाती। जो लोग उनके रास्ते में आते हैं
वे उनके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। राहुल और प्रीति के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे चाहे जहां भी जाएं, उनका पीछा करने वाली आत्माएं अब उनका हिस्सा बन चुकी हैं। अंतिम फैसला। अब राहुल और प्रीति के पास दो ही रास्ते थे। 1, हमेशा भागते रहना। 2, डर का सामना करना और आत्माओं से स्थायी मुक्ति पाना। उन्होंने फैसला किया कि वे डर का सामना करेंगे। उन्होंने रामलाल जी से मदद मांगी। रामलाल जी ने बताया कि उन्हें उस पेड़ के पास जाकर आत्माओं से सीधा संवाद करना होगा और उनसे माफी मांगनी होगी। रात के अंधेरे में राहुल और प्रीति उस पेड़ के पास घस खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर सन्नाटा था। राहुल ने साहस जुटाकर कहा, अगर हमने कहीं कुछ गलत किया है तो हमें माफ करो। हम बस अपनी जिंदगी वापस चाहते हैं। तभी पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं। एक हल्की सी रोशनी निकली और उन आत्माओं की परछाइयां दिखाई दीं। उनके चेहरे अब शांत थे। एक धीमी आवाज आई, तुम्हारा डर ही हमें बांध कर रखे हुए था, अब तुम आजाद हो। सच्ची मुक्ति। पेड़ की शाखाएं फिर से स्थिर हो गईं। चारों ओर शांति फैल गई। राहुल और प्रीति ने महसूस किया कि उनके दिलों का बोझ हल्का हो चुका है। अगली सुबह सूरज की रोशनी में वे मुस्कुरा रहे थे। आखिरकार उन्होंने अपने डर को मात दे दी थी। लेकिन क्या यह सच में अंत था या सिर्फ एक नई शुरुआत? डर तब तक पीछा करता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। अजात दस्तक। राहुल और प्रीति ने गांव में कुछ और दिन बिताए। सब कुछ सामान्य लग रहा था। वे सोच रहे थे कि शायद डर के बादलों को उन्होंने हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है। एक शाम राहुल बरामदे में बैठकर चाय पी रहा था। प्रीति अंदर कमरे में किताब पढ़ रही थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। राहुल ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस हल्की सी हवा का झोंका अंदर आया। उसने सोचा शायद कोई बच्चा मजा रहा होगा। उसने दरवाजा बंद किया और वापस बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई, इस बार जोर से। राहुल छल्लाते हुए उठा और दरवाजा खोला। बाहर फिर कोई नहीं था, लेकिन इस बार दरवाजे के नीचे एक पुरानी चिट्ठी पड़ी हुई थी। रहस्यमय चिट्ठी। राहुल ने कांपते हाथों से चिट्ठी उठाई। चिट्ठी पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम हमें भूल सकते हो, लेकिन हम तुम्हें नहीं भूलते। उसके हाथ से चिट्ठी गिर गई। प्रीति ने उसके चेहरे की घबराहट देखी और चिट्ठी उठाकर पढ़ी। उसकी आंखों में डर झलकने लगा। नई मुसीबत की आहट। रात का अंधेरा घना हो गया था। घर के अंदर एक अजीब सी नमी और ठंड थी। राहुल और प्रीति ने खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई साया उनकी हर हरकत देख रहा हो। तभी लाइट छपकने लगी। कमरे में हल्की सी सरसराहट गूंजने लगी, जैसे कोई धीमी आवाज में फुसफुसा रहा हो। प्रीति ने कांपते हुए कहा, राहुल, हमें फिर से भागना होगा। लेकिन राहुल ने ठान लिया था, नहीं, हम हर बार भाग नहीं सकते, हमें इसका अंत करना होगा। रहस्य का पर्दाफाश। वे गांव के सबसे पुराने मंदिर गए। मंदिर के पुजारी ने उनकी बात सुनी और कहा, तुम्हारे साथ एक आत्मा नहीं बल्कि कई आत्माएं जुड़ी हुई हैं। ये वो आत्माएं हैं जिन्हें उनके अंतिम समय में न्याय नहीं मिला। जब तक उन्हें सही न्याय और शांति नहीं मिलेगी, वे तुम्हारा पीछा करती रहेंगी। एक कठिन फैसला। राहुल और प्रीति को अब इन आत्माओं की कहानियों को जानकर उन्हें मुक्ति देनी थी। यह आसान नहीं था। इसका मतलब था वापस उसी जगह जाना जहां यह सब शुरू हुआ था, सनसेट इन के खंडहर में। भूतिया होटल की आखिरी यात्रा। राहुल और प्रीति फिर से उसी खंडहर में पहुंचे। यह जगह अब और भी डरावनी लग रही थी। घने पेड़, टूटी दीवारें और एक अजीब सा सन्नाटा। उन्होंने पंडित अजय शर्मा को भी साथ बुलाया। पंडित जी ने कहा, यह आखिरी अनुष्ठान है, अगर इसमें सफल हुए तो हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने पवित्र मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ती गई, खंडहर में छिपी आत्माएं एक एक करके प्रकट होने लगीं। उनकी आंखों में दर्द और घृणा थी। राहुल और प्रीति ने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ करो, हम तुम्हें शांति देना चाहते हैं। आत्माओं की चीखें गूंजने लगीं। एक तेज रोशनी पूरे खंडहर में फैल गई। अंतिम मुक्ति। धीरे धीरे आत्माओं के चेहरे शांत होने लगे। उन्होंने राहुल और प्रीति की ओर देखा। एक हल्की मुस्कान दी और हवा में घुल गए। खंडहर में एक सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार यह सन्नाटा सुकून भरा था। राहुल और प्रीति ने महसूस किया
कि उनके दिल का डर अब गायब हो चुका था। असली अंत, इस बार जब वे घर लौटे तो दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं हुई, खिड़कियों से कोई परछाई नहीं झांकी। डर का वह अध्याय अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। लेकिन क्या वाकई ये अंत था, या कहीं अंधेरे में कोई नई कहानी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी? के पीछे छुपा अंधेरा। राहुल और प्रीति को लगने लगा कि उनकी जिंदगी में आखिरकार शांति आ गई है। आत्माओं को मुक्ति देने के बाद वे अपने घर लौट आए और सामान्य जीवन बिताने लगे। अब न कोई अजीब आहट थी, न ही दरवाजे पर कोई रहस्यमय दस्तक। लेकिन शांति का यह दौर कुछ ही दिनों तक चला। एक और रहस्यमय संकेत। एक शाम प्रीति ने बगीचे में लगे गुलाब के पौधों को पानी दिया। अचानक उसकी नजर मिट्टी में दबी किसी चीज पर पड़ी। उसने मिट्टी हटाई तो एक पुरानी जली हुई घड़ी निकली। घड़ी की सुइयां रात के 2 बजे पर रुकी हुई थीं। उसने राहुल को बुलाया। राहुल ने घड़ी को देखते ही कहा, यह घड़ी तो सनसेट इन होटल में देखी थी। प्रीति के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह घड़ी उनके घर के बगीचे में कैसे आई। नए डर की दस्तक। उसी रात राहुल और प्रीति सोने की कोशिश कर रहे थे। आधी रात को अचानक खिड़की के शीशे पर खरोंचों की आवाज आने लगी। राहुल ने टॉर्च जलाकर बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। जैसे ही वह वापस पलटा, बेडरूम के दरवाजे पर खून से लिखा हुआ दिखा, तुमने हमें मुक्त किया, लेकिन सबको नहीं। अधूरी मुक्ति का सच। राहुल और प्रीति ने तुरंत पंडित अजय शर्मा को फोन किया। पंडित जी ने कहा, तुमने जिन आत्माओं को मुक्त किया, उनमें से कुछ और आत्माएं अब भी अटकी हुई हैं। जब तक उनका दर्द खत्म नहीं होता, वे तुम्हारा पीछा करती रहेंगी। राहुल ने निराश होकर पूछा, तो अब हमें क्या करना होगा? पंडित जी बोले, इस बार तुम्हें उन आत्माओं की कहानियों को पूरी तरह समझना होगा। केवल सत्य जानने और न्याय देने से ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। पुराने राज का पर्दाफाश। राहुल और प्रीति ने पुरानी रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। उन्हें पता चला कि सनसेट इन होटल में न केवल पर्यटकों की, बल्कि कुछ बेगुनाह कर्मचारियों की भी निर्मम हत्या हुई थी। इन हत्याओं को दबा दिया गया था और उनके परिवार कभी न्याय नहीं पा सके थे। अब उनका मिशन साफ था, इन आत्माओं की कहानियों को दुनिया के सामने लाना। सत्य की लड़ाई। राहुल और प्रीति ने मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने सनसेट इन होटल के इतिहास और वहां हुई हत्याओं को सार्वजनिक किया। धीरे धीरे मामले की सच्चाई सबके सामने आने लगी। पीड़ितों के परिवारों को न्याय मिलने लगा। रात के अंधेरे में एक बार फिर उन्हें आत्माओं की परछाई दिखी, लेकिन इस बार आत्माएं शांत थीं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, अब हमें शांति मिल गई, तुम्हारा धन्यवाद। अंततः मुक्ति। राहुल और प्रीति ने राहत की सांस ली। आखिरकार उन्होंने न केवल अपने डर पर विजय पाई, बल्कि उन आत्माओं को भी न्याय दिलाया जो बरसों से अंधेरे में भटक रही थीं। अब उनके दरवाजे पर सिर्फ शांति की दस्तक थी। लेकिन क्या यह सच में अंत था, या अतीत के किसी और कोने में कोई नया राज छुपा था? हर डर के पीछे एक सच्चाई होती है। जब तक उस सच्चाई का सामना न किया जाए, डर कभी खत्म नहीं होता।